करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x टच द सर्कल एट द पॉइंट्स P एंड Q and the parabola at the points R and S, then the area of the quadrilateral PQRS is। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गई कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड एक पैराबोला गिवन है एंड एक सर्कल गिवन है। ठीक है, और हो ये रहा है कि पैराबोला एंड इस सर्कल की कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, वो हमें इस तरह से मिल गई। ठीक है, तो हो ये रहा है कि ये जो कॉमन टेंजेंट्स गिवन है ये सर्कल को टच कर रही हैं पॉइंट्स P एंड Q पर, और साथ ही साथ पैराबोला को टच कर रही हैं पॉइंट्स R एंड S पे। तो अब इस तरह से ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता करना है। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर बात करें सिमेट्री की, इन दोनों कर्व की सिमेट्री की, तो ये जो पैराबोला होता है ये तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, और ये जो सर्कल होगा ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इनकी कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो होगा ये कि ये जो P पॉइंट है ये की Q पॉइंट का मिरर इमेज होगा अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो S पॉइंट गिवन है ये मिरर इमेज होगा इस R पॉइंट का अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब इस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम P एंड S के कोऑर्डिनेट्स लिख लें तो इनकी हेल्प से हम Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स ईजिली लिख सकते हैं। तो इस तरह से होगा, ये हमारे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो फिर हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ईजिली लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये देखें कि जैसे हम P का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अगर हम M बोल दें तो MP डिस्टेंस आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास MQ डिस्टेंस भी आ गई। तो यानी कि हमारे पास PQ डिस्टेंस आ गई, हमारे पास SR डिस्टेंस आ गई, और साथ ही साथ हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई। तो अब सिंपल हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस डिस्टेंस से भी इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो वहां से भी इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया इजीली लिख सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही हो गया कि या तो कोऑर्डिनेट्स लिख लें या फिर ये वाली डिस्टेंस पता कर लें। तो अल्टीमेटली बात एक ही है, तो फर्दर मैनिपुलेट करते हैं। और सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि ये जो पैराबोला हमारे पास गिवन है इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए इस पैराबोला को कंपेयर किया सबसे पहले तो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, और यहाँ से 4a की वैल्यू हमें 8 मिल गई, तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखें तो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। अब a की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिल गई है y इक्वल टू mx प्लस 2 बाई m। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये हो गया mx माइनस वाई प्लस 2 बाई m इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है ये इस सर्कल की भी टेंजेंट है। तो होगा ये कि अगर हम सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो परपेंडिकुलर होगा सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा, और यहाँ पर सर्कल की रेडियस √2 है। तो इनफैक्ट एक काम ये कर लेते हैं कि 0,0 से इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता था किसी एक पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और उसको √2 से इक्वेट कर देते हैं। तो इस तरह से होगा ये कि हमारे पास स्लोप m की वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर हमारे पास m की वैल्यूज आ गई हैं तो उनकी हेल्प से हम ये कोऑर्डिनेट्स इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं। तो सर्कल के सेंटर 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस स्ट्रेट लाइन पे, तो जो परपेंडिकुलर आया वो सर्कल की रेडियस यानी कि √2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो ये हो गया m टाइम्स 0 माइनस का 0 प्लस 2 बाई m डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, तो ये 0 ये 0 ये फिनिश हो गया, तो यहाँ से मिला 2 बाई m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस स्क्वायर रूट को मैनिपुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया,
एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला, तो गेट 2m² 1 + m² इज इक्वल टू 4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल गया m⁴ + m² इक्वल टू 2। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लिया और ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये m में हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक आ गई है, तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, पहला फैक्टर तो हो गया m² + 2 एंड सेकेंड फैक्टर हो गया m² - 1। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। तो अब अगर हम देखें तो इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग m² + 2 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी काम का फैक्टर है वो ये वाला फैक्टर हो गया। और यहाँ से हमें स्लोप की वैल्यू मिल गई है m = +1 एंड -1। ठीक है, और वो यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि एक टेंजेंट इस तरह से कुछ होगी एंड दूसरी टेंजेंट इस तरह से कुछ होगी। तो इसकी स्लोप m = 1 हो रही होगी एंड इसकी स्लोप m = -1 हो रही होगी। ठीक है, तो अब एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि अगर हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, तो हम इजीली इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। अदरवाइज हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम PQRS के कोऑर्डिनेट्स लिखें, और लिखने के लिए हम करेंगे ये कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और उसको दोनों कर्व के साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मगर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो वो हो जाते थे +- r यहाँ पर रेडियस ले लेते हैं सर्कल की, तो होता था rm / √1 + m²। ठीक है, और यहाँ पर r सर्कल की रेडियस होती थी, m टेंजेंट की स्लोप होती थी। ठीक है, और ये हो गया -+r / √1 + m²। ठीक है, तो ये सर्कल के करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, और पैराबोला के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल जाएगा 2a/m, a/m²। ठीक है, तो और अगर हम a की बात करें तो a हम यहाँ पर पहले भी इवेलुएट कर चुके हैं, a की वैल्यू 2 है और m तो टेंजेंट की स्लोप होगी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, और एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो माइनस प्लस, ठीक है ना, यानी कि ये वाला माइनस एंड ये वाला प्लस, ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऐसे ले लिया, ये -rm / √1 + m²। ठीक है, और कॉमा ये हो गया +r / √1 + m²। ठीक है, और rm की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू √2 गिवन थी, तो हो गया -√2, और m की वैल्यू यहाँ पर फिलहाल 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हो गया 1 / √1 + 1², तो ये हो गया 2, कॉमा प्लस r की वैल्यू √2 थी और यहाँ से हमें मिला 1 + 1, तो हो गया √2। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया है -1, 1। तो -1, 1 यानी कि p का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं -1, 1, और q के डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप का इस्तेमाल ना भी करें और ये जो प्लस और माइनस, ठीक है ना, ये जो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है इसको ना भी यूज़ करें, तो डायरेक्ट हम सिमेट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से q के कोऑर्डिनेट्स इजीली लिख सकते हैं। तो q का कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा -1, -1, -1। ठीक है ना, तो q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ से -1, -1। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर PQ डिस्टेंस की बात करें तो PQ डिस्टेंस हमें मिल चुकी है 2। ठीक है, अब सिमिलरली S के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो S के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए जो पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो वो पुट कर देते हैं। तो 2 × 2 / 1, कॉमा, और A, तो A की वैल्यू अपने पास गिवन थी 2। अच्छा, इसको सबसे पहले करेक्ट कर लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते थे ये इस तरह से होते थे a/m², 2a/m। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर। तो a की वैल्यू अपने पास 2 गिवन थी, तो ये हो गया 2/1², तो ये 1 मिल गया, और 2 × 2 और डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2, 4। तो अब अगर हम देखें s के कोऑर्डिनेट्स हमें 2, 4 मिले हैं, तो हम r के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इजीली। r के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -4। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंसेस देखें तो ये जो PQ डिस्टेंस आ रही है, तो PQ डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हो गई, तो PQ डिस्टेंस हमें मिल गई है 2,
और अगर हम एस आर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से एस आर डिस्टेंस हमें मिल गई है, दिस डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम थोड़ी देर के लिए टी कह दें तो एस टी और प्लस टी आर, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 4 + 4, तो ये हो गई डिस्टेंस 8। अब अगर हम एम टी डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट को कह दिया ओरिजिन, तो ओ एम ये डिस्टेंस तो हमें 1 मिली थी, और ये जो ओ टी डिस्टेंस है ये हमें 2 मिली थी, तो यहाँ से एम टी डिस्टेंस ये अपने को टोटल मिल गई है 1 + 2 मतलब 3, ठीक है। तो अब सारी डिस्टेंसेस अपने पास आ गई हैं, तो अब इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर का एरिया में इजिली लिख सकते हैं, ये हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पी क्यू प्लस एस आर इनटू हाइट, और हाइट का काम यहाँ पर कर रहा है एम टी, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स पी क्यू प्लस एस आर, तो पी क्यू प्लस एस आर ये हो गया 10 इंटू 3, तो ये आ गया अपने पास 15, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से ये जो डी ऑप्शन गिवन है दैट इज आर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन